नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों के जनरल अवेयरनेस का जो ये पूरा पोर्शन है, ये किस तरीके से हम प्रिपेयर करें हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, भले ही आप बात कर लो आईबीपीएस की, भले ही आप बात कर लो दोस्तों एसएससी सीपीओ की या किसी की भी, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का जो ये पोर्शन है उसे हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या इनके मार्क्स डिवीजन होते हैं, ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। ओवरऑल अगर आज का वीडियो रहेगा तो आप इसे स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो भी कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स देंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसे आप और ज्यादा मजबूत कर सके। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इलैबोरेटिव वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन, लिंक और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो जो कि है avision.co.in, जो आपको नीचे स्क्रॉल बार में भी दिखाई देगा। वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है, भले ही वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उनके बारे में पता कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल भी करा सकते हैं, रजिस्टर भी करवा सकते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आपका बैंक का एग्जाम है, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फेस करना चाहते हैं दोस्तों, अविजन हर कोर्स में या फिर हर एक आपके एम को अचीव करने में आपका हमेशा सारथी बनेगा, आपकी हमेशा हेल्प करेगा और आपके साथ यहाँ पर अपडेटेड फॉर्म में आपकी न्यूज को कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल ऐप भी मिल जाएगा हमारा प्ले स्टोर पर, जहां पर आप लोग फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे ऑफिशियल ऐप के साथ, ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और दोस्तों यहाँ पर अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो आज दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है उसे आप करोगे, मतलब किस तरीके से आप इसे प्रिपेयर करोगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, करंट अफेयर्स मुश्किल नहीं होता, इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। आप एक बात मेरी समझिएगा, ठीक है, हम इसी के बारे में अब आगे बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जब भी आप करंट अफेयर्स की बात करो तो आपको करंट अफेयर्स से पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, आपको इसे क्या करना है दोस्तों, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर ये बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी जो चीज है आपके एग्जाम में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बात करूं, जैसे बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देते हैं और कुछ आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो आरआरबी पीओ का एग्जाम देते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भी दोस्तों यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ पर होते हैं जो आप लोगों का आरबीआई का जो ग्रेड बी का एग्जाम होता है उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप मेरी बात को गौर से समझना दोस्तों, एसबीआई पीओ में जनरल अवेयरनेस जो होता है वो 40 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। और वही मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो ये आप लोगों का हो जाता है कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। ठीक है, अगर आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 40 मार्क्स का अगेन, और आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं क्लरिकल लेवल की तो यहाँ पर आता है ये 50 मार्क्स का। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ में 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा और आरआरबी क्लर्क में ये आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। वहीं आरबीआई असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 40 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है एज इट इज, और ग्रेड बी में सबसे ज्यादा मार्क्स का ये आता है 80 मार्क्स का। आई आपकी बात समझ में? तो ये बात है, ये आप लोग का यहाँ पर डिवीजन होता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इतने सारे एग्जाम्स हमारे इंडिया में होते हैं, उसमें आपको एसबीआई पीओ का भी आप देते हो, आप एसबीआई क्लर्क का भी देते हो, आप आईबीपीएस पीओ का भी देते हो, आईबीपीएस क्लर्क का भी देते हो, सारी चीजें आप देते हो, राइट। उसमें से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से मार्क्स डिवीजन देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में भी 40 की ही है, आरआरबी पीओ में भी 40
40 की ही है और असिस्टेंट में भी आपको 40 मार्क्स ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप क्लेरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको 50 मार्क्स को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपको 40 मार्क्स ही मिलता है, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है आपका किसमें, आरबीआई का ग्रेड बी एग्जाम में 80 मार्क्स की दोस्तों जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने यहाँ पर आपको पहले दे दिया कि जनरल अवेयरनेस, देखो अगर आप जनरल अवेयरनेस को इसे टप्पे में लेकर जाओगे कि चलो ठीक है हम पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप एक बात समझ के रखिएगा, आपका अगर मेरिट में नाम चाहिए, आपको अगर आपको मेरिट में आपकी रैंकिंग चाहिए दोस्तों, तो आपको जनरल अवेयरनेस कस कर पढ़नी पड़ेगी और बहुत जोरदार तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से करते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियोकर लेवल पर पढ़ाई करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ठीक है। ये आपको फैसला करना है कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। और जनरल अवेयरनेस ही आपको क्या करेगी दोस्तों, मेरिट पर रैंकिंग लेकर आएगी, ये बात तो तय है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आजकल का पैटर्न हो गया एग्जाम का वो भी बड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, और सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी खराब नहीं पढ़ा रहा है, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है ये बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज करंट अफेयर्स के दोस्तों डेली शोज, एक बात मेरी गौर से सुनिए, करंट अफेयर्स का डेली आपको यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स शो मिलेगा जिसमें हम 10 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे विद पूरी डिटेल, ठीक है। और हम उन्हीं चीज को फोकस करेंगे जो आज के एग्जाम की डिमांड है। आजकल जो एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं उसमें दोस्तों पूरी चीजें इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात मैं करूं तो गलत होगा, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या आपकी और अदर सब्जेक्ट से भी जनरल अवेयरनेस लिंक है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में हमें पढ़ना क्या होता है। तो एक बात गौर से सुनिएगा आप लोग, जनरल अवेयरनेस मोटा मोटी 3 चीजों पर बना है, ठीक है। 3 चीजों पर बना है, एक आप लोग को हो जाता है करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। एक हो जाता है आपका बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। और एक हो जाता है आपका स्टैटिक, एक हो जाता है आपका स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। बच्चे इसको बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा उससे कम पढ़ते हैं और इसको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ये सच्चाई है, ये क्या है, सच्चाई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमी ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा क्या बनाती है, बेस बनाती है। अगर हमें ये पता नहीं होगा ना तो हम इसे कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कि बैंकिंग अवेयरनेस को छोड़कर या फिर जनरल अवेयरनेस को छोड़कर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, एरर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इतनी मेरी नॉलेज है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आजकल जो पैराग्राफ या फ्रेजेस ये सब दिए जाते हैं, जो आप लोगों को क्या बोलते हैं, उसको अनसीन पैसेज वगैरह दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें भी तो सारी चीजें इकोनॉमी बेस्ड पर ही दी जाती है, इकोनॉमी के पैराग्राफ ही तो उठाकर दिए जाते हैं। तो जब तक आपका ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर भी आप अटकोगे, आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटर रिलेट कर चले, हम अगर इंटर रिलेट कर चले तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस हम एक बार के लिए थोड़ा सा 50-60 रख सकते हैं 200% के हिसाब से, लेकिन आपको ये दोनों तो बिल्कुल क्या करने हैं, कंट्रास्ट याद करने हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात आप इधर ध्यान रखेंगे। अब देखो दोस्तों होता क्या है, कौन से एग्जाम में कितना कितना वेटेज रखते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर एक बार कर लेते हैं, ठीक है। वापस से मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि किस पोर्शन में से कितना वेटेज यहाँ पर आता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर आपको कम से कम ये पीओ के एग्जाम में, ठीक है, पीओ के एग्जाम की अगर मैं बात करूं जहाँ पर हमारा 40 मार्क्स यहाँ पर होता है, ठीक है, 40 मार्क्स का होता है यहाँ पर एग्जाम हमारा। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि 32 से लेकर 35 क्वेश्चन, 32 से लेकर 35 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमी के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर स्टैटिक अवेयरनेस के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये पीओ की बात मैंने करी। अगर एग्जाम पैटर्न क्लर्क का देखो, ठीक है, क्लर्क का, तो क्लर्क में दोस्तों क्योंकि ये बढ़ जाता है तो आप ये मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन फाइनेंशियल और आपके इकोनॉमी और बैंकिंग के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग के 3 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक के ऊपर आ जाते हैं। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकती है, मैंने एक अनुमानित यहाँ पर बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा जो सबसे ज्यादा दबदबा होता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है, लेकिन करंट अफेयर्स खाली रहेगा, अधूरा रहेगा जब तक आप बैंकिंग,
फाइनेंशियल और इकोनॉमी की न्यूज़ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ोगे तो इनके कुछ क्वेश्चंस करने हमारे लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेस हमारा जो बनाता है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमी ही यहाँ पर क्या करता है, क्रिएट करता है। आई बात समझ में? तो ये चीज, जैसे कि IBPS का एग्जाम आगे आने वाला है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बात और मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी चाहिए थी, ये जितने भी आते हैं ना, ये जितनी पैटर्न, ये सब मेंस का है, ये सब क्या है, मेंस का है। इवन RBI असिस्टेंट का ये भी क्या है, मेंस का है। लेकिन ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है, ये मान के चलो प्री में होता है, क्योंकि फेज 1 में ये एग्जाम होता है, तो आप मान के चलो प्री में ही होता है, ठीक है। तो प्री में तो आपके 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं, कौन से, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। लेकिन जब मेंस आ जाएगा और फिर मान लो PO लेवल पर इंटरव्यू आ जाता है, तब अगर आपने जनरल अवेयरनेस ठीक से नहीं पढ़ी तो दोस्तों फिर वो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल क्या है, सच है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं दोस्तों जो बहुत लाइटली लेते हैं करंट अफेयर्स को, मैंने खुद ने भी देखा है, मेरे ऑफलाइन सेशंस में भी ऐसे बहुत है, नहीं पढ़ते वो, उनको कितना भी समझा लो नहीं पढ़ते। लेकिन वो ये जानते नहीं है कि वो जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो थोड़ा मीडियोकर पढ़ते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वो करीबन आप मान लो अपने आप को 3rd कैटेगरी में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बात तय है, आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, आज के टाइम में मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू आपका जनरल अवेयरनेस के बिना कतई नहीं निकलेगा। चलो निकल भी गया ना, निकल भी गया, मान लो मेरिट में नहीं आओगे तुम, श्योर है ये तो। आई बात समझ में? तो हिसाब ही, अब लोग बोलेंगे मुझे मेरिट में आने ही नहीं है, अरे नहीं आना क्या मतलब है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, वैकेंसीज ऑलरेडी कम हो रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा हिसाब है, अपने आप को जो आपका एम है उसको थोड़ा सा हाई करो, और जो आपका प्रिपरेशन टाइम है ना दोस्तों, उसमें पूरी तरीके से एकदम ईमानदारी से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। कुछ भी चीज छोड़ो मत, कोई भी सब्जेक्ट में, सिर्फ जनरल अवेयरनेस ही नहीं, और भी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, 19-20 का फर्क हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अपनी तो जान झोंक दो तुम। आई बात समझ में? ऐसा बच्चे एक एक मार्क्स से रह जाते हैं, 1 मार्क्स से 0.25 0.75 से भी रहे हुए देखे हैं मैंने। तो यहाँ पर प्लीज ये गलती मत करिएगा। करंट अफेयर्स का ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, वो यही है ताकि करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग को बता सकूं मैं, ठीक है, बता सकूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या पोर्शन हमें पढ़ना है। आई बात समझ में? अब चलो, अब हम आगे बात करते हैं। बच्चों को बहुत ऐसे सवाल होते हैं, मैम हम कितने दिन पुराने करंट अफेयर्स पढ़े। अगर जैसे मान लो कि आपका एग्जाम है नवंबर में, आपका एग्जाम है नवंबर में, तो नवंबर में एग्जाम है, तो हम कितने दिन का पढ़े। देखिए नवंबर का तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि सारे एग्जाम मोस्टली एंड में होते हैं, जैसे 25 को, 26 को, 27 तारीख को, ऐसे कर कर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मान के चलो कि पूरा नवंबर तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको उससे पहले महीने का अक्टूबर का पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर उससे पहले महीने का सितंबर का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले महीने का अगस्त का, ठीक है, पूरा। ये जो जितने भी आपके महीने हैं, ये जो 4 महीने हैं ना दोस्तों, ये तो तुम्हारी उंगलियों पर होनी चाहिए सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले के 4 महीने। उसके बाद तुम गो थ्रू कर सकते हो किस किस को, जुलाई को, जून को और अप्रैल, मई, ठीक है, मई को। इसको तुम गो थ्रू करने से भी चलेगा, ठीक है, गो थ्रू भी करोगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनको तो एक भी चीज नहीं छोड़ो, 100% कर जाओ इनका, क्योंकि इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। अगर मान लो तुम्हारा एग्जाम 26 तारीख को, 26 नवंबर को भी एक एजम्पशन लेकर चलूं मैं, 26 नवंबर को तुम्हारा मान लो एग्जाम है मेंस का किसी का, तो आपको 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स पढ़कर जाना ही है, जाना ही है। क्योंकि एग्जाम में आते हुए देखा है दोस्तों, 5 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स पढ़कर जाओ एग्जाम से, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं एग्जाम पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आप लोगों को यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, डेली हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो आएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको उसका लिंक और उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। डेली टेलीग्राम पर 10 MCQs क्वेश्चन आप अपलोड करेंगे, ताकि आप उससे क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको और आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब डेली दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डेली, ठीक है, मतलब हर वीकली, डेली नहीं, वीकली, वीकली हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे, वीकली करंट अफेयर्स के दोस्तों क्वेश्चन MCQs हम यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आएंगे। जैसे ही वीक खत्म होगा तब हम आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है।
उसके बाद मंथली, ठीक है, मंथली दोस्तों करंट अफेयर्स के वीडियोस और एमसीक्यूज हम आप लोग के लिए यूट्यूब पर लेकर आएंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन मिल सके और वो भी अपडेटेड फॉर्म में, बिल्कुल इसमें कोई भी डिले यहाँ पर नहीं होगा हमारी तरफ से, ठीक है। टेलीग्राम पर इसकी लिंक और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, जितने भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात, रेगुलरली दोस्तों मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पर दिया जाएगा, या तो वो किसी हॉट अफेयर के टॉपिक पर होगा जो भी हमारे अभी देश में या फिर इंटरनेशनली चल रहा है, या फिर आरबीआई के ऊपर आपको एक मिलेगा टॉपिक पर कोई वीडियो जो आपके कंटेंट रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी चेंज जो हमारा आरबीआई या फिर बैंकिंग सिस्टम में होता है उस पर आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो डेली आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमारे थ्रू मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा हम लोग यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे एवरी डे विदाउट एनी डिले, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज्यादा दोस्तों आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, कि हमें करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा यहाँ पर पढ़ना है। देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, पहले ऑर्बिचुरीज वगैरह सब पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर 1 पर आता है आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, ठीक है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो अब क्वेश्चंस आने लगे किसके ऊपर, रिपोर्ट एंड इंडिसेस के ऊपर, रिपोर्ट एंड इंडिसेस के ऊपर, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आप लोग को नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं, नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों आप लोगों को अपॉइंटमेंट, इस पर 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट पढ़ने हैं। बहुत अपॉइंटमेंट आजकल होते हैं, डेली आप मेरे करंट अफेयर्स के शोज को देखोगे, एक ही सेशन में ये मतलब 10 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के ऊपर जरूर मिल जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसके ऊपर हम वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। गवर्नमेंट स्कीम्स दोस्तों आपको यहाँ पर हीरो बना सकती है करेंट अफेयर्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा नंबर पे जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है बजट के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, बजट या फिर इकोनॉमी के ऊपर जो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते वो रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का आता है अवार्ड्स, तो अवार्ड्स और अवार्ड्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। फिर 8 आता है आप लोग का, 8 नंबर पे साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर मैं ले लूँ तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा सीरियल वाइज चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर इंपॉर्टेंट तक की कैटेगरी का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। फिर आता है आपका 9वें नंबर पर डिफेंस ले लो आप, ठीक है, डिफेंस हो सकता है। फिर आप लोग को ऑर्बिचरी यहाँ पर मिल जाएगा, जो डिवाइस वगैरह होता है, जो डेथ वगैरह की आती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आप लोग का आ जाता है यहाँ पर स्टैटिक, ठीक है, फिर आप लोग का स्टैटिक। तो ये हिसाब है, तो करंट अफेयर्स का ये आप लोग का क्या रहता है, हिसाब रहता है, ठीक है। कम से कम दोस्तों ये आप ध्यान रखो कि इन 6 को तो कवर करो ही करो, ठीक है, इन 6 को तो आप लोग क्या करो, कवर करो। तब आपका ये मान के चलो कि करंट अफेयर्स का 75 to 80% आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग की 6 यहाँ पर पॉइंट्स को क्या कर लिया, फोकस कर लिया ना, तो आप ये मानकर चलना कि करंट अफेयर्स का 75 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन से मंथ का, तो ये सारे मंथ का जो मैंने आप लोग को बताया वो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके बाद आप गो थ्रू कर सकते हो बाकी के पॉइंट्स पर जो आपको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, सबसे ज्यादा जो बनने के चांसेस है वो इससे 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 और पहले 6 जो है उनसे बनने का चांसेस है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों पूरा डिस्कस कर दिया, पूरा एकदम इलेबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस कर दिया, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से मैम हम क्या करें, प्रिपेयर करें, और किस तरीके से हम इसे याद करें। एक बात और दोस्तों, करंट अफेयर्स को याद करने में बहुत बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ठीक है, पूछते हम कैसे याद करें। तो जब भी जैसे मानिए कि आपने कोई बोल्ड हेडिंग यहाँ पर देखी, देखिए मानिए कुछ भी बोल्ड हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, कोई न्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, इसके की पॉइंट्स को आप छाटेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। बुलेट पॉइंट्स में इसकी की पॉइंट्स लिखने के बाद इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एटलीस्ट फॉर 1 वीक, एटलीस्ट फॉर 1 वीक। आई बात समझ में।
जब 1 वीक पूरा हो जाएगा फिर आप वीकली से इसको क्या करोगे, लास्ट टाइम रिवाइज करोगे और फिर जब मंथ एंड हो जाएगा तो मंथली में एक बार फिर इसको गो थ्रू करोगे। देखोगे कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। हर एक न्यूज का दोस्तों क्या बना लो, बुलेट पॉइंट बना लो और उसे जितना छोटा हो सके उतना कर लो, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट लो ताकि आपको रिवाइज करने में दोस्तों क्या हो जाए, सुविधा हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा आप लोग को बता दिया कि जनरल अवेयरनेस को किस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है और उसमें क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट भाग आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमी और जैसे आप लोग का स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आप लोग के साथ पूरी वीडियो यहाँ पर थी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों अविजन इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहेगा आपकी प्रिपरेशन में और आपके एम को अचीव कराने में। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत इलेबोरेट और डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के साथ डेली शेयर कर सकूँ और आपको उसके डेली अपडेट मिल सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लिंक और पीडीएफ बहुत इजीली आपको वहां पर मिल जाए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा कंटेंट रिलेटेड टॉपिक आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं दोस्तों, उसे भी आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत आती है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।